नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीटी न्यूज़। मैं हूं रघुभूषण तिवारी। आज मैं पहुंचा हुआ हूं गोंडा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छपिया में, जहां पर आज हेल्थ एटीएम मशीन का उद्घाटन किया गया है और मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया। इस मानसिक स्वास्थ्य शिविर में आज मुख्य अतिथि के रूप में गौरा विधायक प्रभात कुमार वर्मा पहुंचे हुए थे और उन्होंने अपने कर कमलों के द्वारा हेल्थ एटीएम मशीन का भी उद्घाटन किया। आपको बता दें कि उनके साथ गोंडा की सीएमओ और सीएचसी छपिया के अधीक्षक आलोक कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। विधायक प्रभात कुमार वर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। वहीं पर सीएमओ गोंडा ने भी संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ मनुष्य ही पूरी तरह से सारे कामों को कर सकता है। पहले चलो पहले पहले आप हो खराब मोबाइल से खींचे मोबाइल में नहीं चौरानवे बावन 73 चौरानवे बावन 73 भैया ऊपर जो है स्पेलिंग सही करो। 15 यहाँ से आइए। शुगर डेली 212 भोजन करने पर ज़्यादा परसों भी 164 जो ने 1-20 में छोड़ खाए। चलिए इधर से लीजिए फोटो पिक्चर्स की आती है। इधर हाँ इधर से लीजिए। आप यहाँ और पीछे करें तो पूरा आइए सबके लिए। और डॉक्टर भाई जी चलिए बढ़िया हूँ। एक्सरे टेक्नीशियन तो आएंगे। टेक्नीशियन जो है वही डार्क रूम वाला सामान कुछ नहीं हो पाया। मंगा लीजिएगा स्टोर से। सब आ जाएगा, सब मंगा लीजिए और बढ़िया चलाइए एकदम। भीड़ है चालू नहीं होगा तो बता दें कितने लोगों की होगी। ये साथ में जाता है और जो हो तो बता दीजिए। चलिए कार्यक्रम भी लगाएं उसमें भी। चलो भैया आप लोग आइए। और हमारे बीच में हमारी सीएमओ
डॉक्टर रश्मि वर्मा जी पधार चुके हैं। आपसे आग्रह करेंगे कि आप भी स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर साहब का तो भर ही है, अपने आप ही आएंगे डॉक्टर साहब। अब आप लोगों से आग्रह है कि जो लोग अगल बगल खड़े हैं, आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। इधर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, सब लोग आ जाएं। और अब औपचारिक रूप से इसके साथ ही डॉक्टर साहब सीएमओ साहिबा का ही स्वागत करेंगे। मैं अनिल श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि आकर के मुख्य अतिथि का, विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अनिल जी से आग्रह करूंगा कि आवे और मुख्य अतिथि का स्वागत करें। मैं करिश्मा सिंह जी बीपीएम से आग्रह करूंगा कि वो आवे और हमारी। अब मैं अपने इस सीएससी के अधीक्षक जी से आग्रह करूंगा कि आप आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम के बारे में अपनी संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर आलोक सिंह। धन्यवाद। मैं माननीय विधायक जी का अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसके अतिरिक्त सभी अन्य गणमान्य व्यक्ति जिन्होंने अपना समय दिया इस कार्यक्रम के लिए, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम लोग के गार्जियन सीएमओ मैम का भी मैं स्वागत करता हूं। जिला अस्पताल से आई हुई टीम में, जिसमें डॉक्टर एसके प्रजापति चिकित्सा अधिकारी मानसिक स्वास्थ्य, श्री उमेश कुमार जी, विधायक जी, सीएमओ मैम और गणमान्य मंचासीन सभी को हमारे नमस्कार। पैरामेडिकल स्टाफ एंड नॉन पैरामेडिकल स्टाफ सभी को स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं कमला मिश्रा, साइकेट्रिक नर्सिंग ऑफिसर, मेंटल हेल्थ टीम से। आज राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य शिविर का मेला हमारे सीएससी छपिया में लगा हुआ है, जिसके तहत हम सभी मानसिक अवेयरनेस मीन्स मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस और इलनेस के बारे में बताते हैं और उनको उपचार प्रदान करते हैं। इसमें शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, हम सभी जानते हैं शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है, बट हम मानसिक स्वास्थ्य पर इतना जोर नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य मीन्स सर्दी, जुकाम, बुखार आप सभी को आता है, आप सभी इजीली जाके सीएससी पीएचसी पे दिखा देते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमें नहीं पता होता है। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, ये बहुत ही मानसिक मीन्स अगर हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो क्या हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं? अगर हम सर दर्द हो रहा है तो इट मीन्स हम थोड़ी देर रेस्ट करके हम अपना काम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, क्या हम अपनी जॉब को एक वे में ले जा सकते हैं? क्या अपनी पढ़ाई को अच्छे से पूरा कर सकते हैं? क्या हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं? क्या हम अपनी फैमिली में एक अच्छा व्यक्ति अपना रोल प्ले करता है, क्या हम वैसा रोल प्ले कर सकते हैं अगर हम मानसिक स्वास्थ्य नहीं है तो? मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण है कि जैसे अकेले में बैठ के अपने आप से बात करना, किसी पे फोकस ना करना, जैसे छोटी छोटी बातों पे इतना चिंता रखना, जैसे हमें बिजली का बिल भरना है, घर में हमने किसी से बात नहीं हो रही है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ज्यादा करना, मीन्स अगर सास बहू में झगड़ा हो गया हो तो उस टाइम पे हमें ऐसा लगेगा हमने झगड़ा क्यों किया। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें ऐसा फील होगा मानसिक व्यक्ति को कि वो हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। बहुत ही कम समय में आपके हाथ में रिपोर्ट आ सकती है और इलाज में जो आपको तीसरा हेल्थ एटीएम है, अभी तक सिर्फ कटरा में और हल्दर मऊ में हेल्थ एटीएम लगे थे। माननीय विधायक जी द्वारा सबसे पहले अभी जब हेल्थ एटीएम आया, मैंने कहा सबसे पहले बबनजोत में जाकर लगाया जाए, इंस्टॉल किया जाए। दूसरे नंबर में छपिया पे यहाँ पर इंस्टॉल किया जाए। उसके बाद धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़िए और लगाते जाइए। तो सबसे पहले सर के अनुरोध पे मैंने बबनजोत में और छपिया में और आज
जल्दी ही 2-3 दिन ही हुआ है और इसका उद्घाटन भी माननीय विधायक जी के हाथों से करवाया गया है। इसके लिए हम सभी यहाँ की जनता सौभाग्यशाली है कि उसे ऐसे विधायक मिले हैं और उनके द्वारा उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जैसा कि आज मानसिक रोग दिवस यहाँ पर शिविर मनाया जा रहा है। मानसिक रोग के बारे में एक बड़ी छोटी सी बात है। अगर किसी से ये कहा जाए कि वो मानसिक रोगी है तो पहली बात तो वही बुरा मान जाता है, एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होता कि उससे कोई परेशानी है। दूसरा, उसके घर वाले भी बुरा मान जाते हैं, लोग हमारे घर वाले को ऐसा कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि करीब 70 से 80% पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ छोटी मोटी ही सही कोई ना कोई परेशानी होती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे घर परिवार की हो, चाहे ज़मीन प्रॉपर्टी की हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई से संबंधी हो, लड़कियों की शादी से संबंधी हो, कोई भी समस्या हो, कोई ना कोई परेशानी होती है। और ये एक दिन में डेवलप नहीं होती है, ये धीरे धीरे डेवलप होती है, जिसका कि हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता। आमतौर से लोग कह देते हैं अरे वो गर्म मिजाज का है, ये कह देना काफ़ी नहीं होता और समस्या का समाधान भी नहीं होता। अगर किसी में चिड़चिड़ापन है, उसे रात में नींद नहीं आ रही है, उसका व्यवहार सामान्य लोगों के व्यवहार से थोड़ा अलग आपको नज़र आ रहा है, तो आपको खुद ही सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति में कोई परेशानी है और उसे जाकर कंसल्ट किया जाए। छोटी मोटी बीमारी जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, सभी को पता है कि इंसुलिन की कमी की वजह से हो रही है या कोई और दिक्कत है जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही मानसिक बीमारी होती है जिसमें ब्रेन में डोपामीन या कुछ चीज़ें, केमिकल्स घट या बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बीमारी का रूप लेती है। हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर बीमारी का इलाज संभव है यदि उसे समय से, नियमित रूप से और डॉक्टर के बताए अनुसार लिया जाए। तो जो भी आपको समाज में लगता है, आपके ऑफिस में लगता है, आपके आसपास लगता है कि किसी को कोई भी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो वो जिला अस्पताल में या जो शिविर यहाँ पे लगा है, यहाँ तो एक ही दिन के लिए लगा है, लेकिन जिला अस्पताल में 33 नंबर कमरे में हमारे विशेषज्ञ बैठते हैं, उनको कंसल्ट किया जा सकता है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे बाकी बीमारियां हैं, आपका मस्तिष्क भी आपके शरीर का ही एक अंग है और वो इतना इम्पोर्टेंट है कि पूरी बॉडी को वही गवर्न करता है। इंसान की दिनचर्या, उसकी रोजी रोटी, उसका सब कुछ उसके स्वस्थ मस्तिष्क पर ही डिपेंड करता है। तो अपने मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए। मोबाइल की बीमारी जो लोगों में हो गई है कि रात के 1-2 बजे तक वो जगे रहते हैं, मोबाइल पे खेलते हैं या समय बर्बाद करते हैं, वो समय यदि वो अच्छी नींद लेने में बिताएं और सुबह जल्दी उठें, थोड़ा सा योगा करें, तो ये बीमारियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। लेकिन दिनचर्या लोगों की बदल गई है, परेशानियां वाकई बढ़ गई हैं, खाने पीने में भी उतनी स्वच्छता नहीं है, कुछ लाना नहीं था, ये अपने विधायक निधि से देना था। लेकिन हमने अपने, ये सरकार की मंशा है कि हम अपने सभी अस्पतालों पर और यहाँ तक कि हम पीएचसी पर भी हर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएं, धीरे धीरे करके। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद धीरे धीरे अस्पतालों की स्थिति काफी सुधर गई। अब सीधे हम पीएचसी पर जाएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब विधानसभा का सत्र पिछली बार चल रहा था तो इसका उद्घाटन किया और सभी विधायकों को कहा चेकअप कराइए, स्वयं किया, उसके बाद करा। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक एक मशीन अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में दीजिए। तो हमने अपने दोनों छपिया और बभनजोत में दोनों जगह हमने देने का काम किया और दोनों जगह एक्सरे मशीन भी देने का काम किया, क्योंकि पूरे जिले में हमारे समझ से सभी सीएचसी पर अभी एक्सरे मशीन ही नहीं है।
सभी पर नहीं है। हमने दोनों जगह एक्सरे मशीन भी दिया। यहाँ एक्सरे मशीन इसलिए बंद थी कि कोई चलाने वाला नहीं था, चलाने वाला भी आ गया और प्लेट उलेट की दिक्कत है वो भी सीएमओ साहब से बात हो गई है, वो भी आ जाएगा। अब एक्सरे भी, उसके बाद फिर वो दूसरी एक्सरे मशीन एक और आ रही है, वो डिजिटल वाली, डिजिटल एक्सरे मशीन भी आ जाएगी हमारे समझ से 2-4 महीने के अंदर, वो भी लग जाएगी। तो सारी व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी। इसके बाद पीएससी की व्यवस्थाएं सही होगी और तमाम हमारी सरकार स्वास्थ्य के प्रति सचेत है, सजग है, तमाम जगह सारी व्यवस्थाएं कर रही हैं। अभी सीएमओ साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, जो व्यवस्थाएं यहां हो, इसके बाद चेकअप के बाद जो भी और जरूरतें होंगी वो जिले से डॉक्टर साहब राय लेंगे। उसके बाद भी अगर जरूरत होगी तो वो लखनऊ केजीएमसी के डॉक्टरों से राय लेकर के आपको उचित सलाह देकर के भेजने का काम करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, खाने पीने से लेकर मानसिक बीमारियां, तमाम ऐसी बीमारियां बढ़ती जाती हैं। चिड़चिड़ापन है, जो भी है, उस पर हम दोबारा उसको रिपीट नहीं करना चाहते, लेकिन हमें उचित सलाह लेने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब हम वो परामर्श लेकर के दवा लेंगे, हम आप ऐसे ही गए और मेडिकल स्टोर पर दवा ले लीजिए, सर्दी जुकाम का दवा ले लीजिए, पेट दर्द की दवा ले लीजिए, दर्द निवारक गोली खा लिए, तो हमारी किडनी खराब हो जाती है, हमारी तमाम चीज खराब हो जाती है। हम शुगर के पेशेंट तमाम लोग हैं, जान नहीं पाते हैं, दिन भर चाय पीते रहते हैं और दिनचर्या ऐसी हो गई है कि ना तो हम लोग समय से खाना खाते हैं, तमाम चीज, तमाम मीठा लोग खाते रहते हैं, तो इसलिए उस पर भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। हम तो खुद शुगर के पेशेंट हो गए, पहले हम कुछ नहीं थे, लेकिन विधायक बनने के बाद लगातार चलना और फिर समय से खाना पीना ना खाना और कई जगह खा लेना, ये भी खतरे से खाली नहीं है। तो अब जब हो गया तो फिर पता चला कि ये हो गया। उस पर भी अभी चेकअप हुआ, 200 कुछ शुगर खाना खाने के बाद, लेकिन कंट्रोल है। ये तो प्रत्येक दिन घटता बढ़ता रहता। अभी परसों के हमारा 163-64 था, परसों मैंने डॉक्टर को दिखाया लखनऊ में, फुल बॉडी चेकअप करा करके दिखाया, कंट्रोल है। अभी विधानसभा चल रही थी, मैं बताऊं आपको, 11 बजे 10 बजे हम लोग पहुंचे थे, 12 बजे 1 बजे रात में आते थे, तो ना तो खाना समय से होना, और 8-8 घंटा 10-10 घंटा 12-12 घंटा 250 के ऊपर शुगर पहुंच गया। तो ये हम आप जो अभी सीएमओ साहब बता रही थी कि हम लोग मोबाइल में या अन्य कामों में 12-12 बजे 1 बजे रात तक देखते रहते हैं, सोते नहीं, समय से नींद नहीं पूरी होती है, तो इस कारण ब्राह्मण सर्वोपर है। ब्राह्मण वादो ब्रह्मवाद। और इसके बाद थोड़ा सा एक और आग्रह मेरा है कि जैसे जो पुराने उपकेंद्र बने हुए हैं, पुराने उपकेंद्र जो बने